तो भाई साहब जो डर था वही होने लगा। द बॉयज ए फाइनल सीजन का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, 2 दिन पहले ही लॉन्च हो चुका है। लेकिन धुरंधर का इतना हाइप था कि धुरंधर का वीडियोस मुझे पहले बनाना पड़ा, उसके बाद मुझे ये वाला आना पड़ा। क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, द बॉयज़ का जब हाइप होगा तो द बॉयज़ का ही हाइप होगा। लेकिन अब तो भाई धुरंधर का है और भाई इंडिया का मूवी है, इंडिया का माल है, तो पहले तो इंडिया का माल का ही रिव्यू करना पड़ेगा। तो पहली बात, द बॉयज़ का जो रिव्यू मैंने जो ट्रेलर मैंने देखा बहुत ज़्यादा सिंपल ही था, कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया क्योंकि फाइनल सीज़न है। हम माल भी बहुत कुछ चाहता है कि हाँ हमें दो, क्योंकि एक सीज़न है जो कभी भी मन नहीं भरता, जो भी हमें दे दो फिर भी मन नहीं भरता। ऐसा एक सीज़न का एंड होने वाला है। और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा ये हगेगा, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स भाई इतना हगा है ना। ये भी एक टाइम पे ऐसा था कि नेटफ्लिक्स का टॉप, कोई कोई तो बोलता है कि नेटफ्लिक्स को उठाया ही ये वाला शो, ये वाला सीरीज़, तो इतना ज़ोर से हगा है ना एंडिंग अच्छे के करने के मूड में कि क्या ही बताऊँ। चलो द बॉयज़ के सीरीज़ की बात करूँ, द बॉयज़ ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो भी हगेगा अभी नहीं, क्योंकि द जो डर था वही था हुआ भाई, होमलैंडर और सोल्जर बॉय एक साथ। और इसलिए मज़ा भी आएगा कि बिली बूचर कैसे दोनों को हैंडल करेगा, बाप बेटे को। तो ट्रेलर में जो केमिस्ट्री थी आई थिंक, मैंने जितना भी सीन देखा थोड़ा बहुत कुछ कुछ देखा, तो मुझे नहीं लगता है कि सोल्जर बॉय पूरी या मन से ना होमलैंडर को या बुचर को किसी को भी ट्रस्ट कर पाएगा। लेकिन अब जब बिली बूचर अलग ही हो चुका है तो उसके बाद मैं छोड़ ही देता हूँ। और जो होमलैंडर की अभी भी फटी पड़ी है सोल्जर बॉय को लेके, क्योंकि वो देखने में ही आती है कि मुझे हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, जो डायलॉग हमने देखा होमलैंडर जो ट्रेलर में बोल रहा है। और इसमें एक नया ट्विस्ट आता है द बॉयज़ का, ये एक अच्छा चीज़ है। और नेगेटिव नहीं बोलूँगा क्योंकि ये लोग कहानी को, स्टोरी को संभाल लेते हैं। क्योंकि हाँ, अगर हम नेक्स्ट इसका स्टोरी देखें जो ख़त्म हुआ था, नेक्स्ट क्या ख़त्म हुआ था, जेन 5 सीज़न 2 ख़त्म हुआ था। तो उसको जो गोडल किंग का जो मसला था, तो गोडल किंग का मसला क्या था, पहले हमने उतना कुछ गोडल किंग के बारे में नहीं जानते थे, गोडल किंग के बारे में हमने उतना कुछ नहीं जाना, नहीं सुना। उस सीज़न में ही आया गोडल किंग और उस सीज़न में ही ख़त्म कर दिया। तो आई थिंक सीज़न 5 में और एक लोचा आ गया है कि वी ऑन, फास्ट वी ऑन, दुनिया में सबसे पहले बनने वाला फास्ट वी ऑन होने की जो मुझे लग रहा है कि ट्रेलर में जो बता रहा है कि वो असल में ही इतना ही ताकतवर होगा, या वो वी ऑन जो सीरम है वो इतना ही पावरफुल होगा कि जो भी ले वो अमर हो सकता है। तो होमलैंडर उसके पीछे पड़ जाता है और सब लोग कोशिश करेंगे कि वो वियॉन होमलैंडर के हाथ नहीं लगे और उससे पहले ही उसको कोई वायरस वगैरह दे के मार दे। तो सारा सीज़न यही होगा कि वियॉन होमलैंडर ना ले पाए और होमलैंडर उसको लेने के लिए बहुत कोशिश करेगा। सीरीज़ का मामला यही होगा। इसके अंदर डायलॉग्स, इसके अंदर थोड़ा बहुत सेक्स सीन्स, इसके अंदर थोड़ा बहुत ब्रूटल एक्शन सीन्स जो हमने द बॉयज़ में देखते ही हैं, ये सारे होंगे। और जो फाइनल सीजन्स जो ख़त्म होगा वो ब्रूटली होगा, क्योंकि होमलैंडर भी पीछे नहीं रहेगा, वो सारे के सारे सुपर हीरोज़ लेके आएंगे। क्योंकि कॉमिक के एंड में हम देखे हैं कि 140 या 150 सुपर हीरोज़ वर्सेस ऑन बुली बुचर। तो तब क्या टीममेट्स कहाँ था, तब बुचर का टीममेट्स कहाँ था? तो सब क्या मर गए थे, या 2-3 को तो टपकाएगा, मुझे यकीन है डायरेक्टर पे 2-3 को तो टपकाएगा। और आई थिंक बुचर ऐसा कुछ करेगा कि सबको ना बोल के वो अकेला ही चला जाएगा, जैसा होता है मेन कैरेक्टर जैसा करता है। लेकिन मेन कैरेक्टर जो भी हो, मैं तो पर्सनली अगर द बॉयज़ में मुझे अगर बोले तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर क्या कौन है, तो मैं होमलैंडर ही बोलूँगा। क्योंकि होमलैंडर विलेन हो जो भी हो, मैं उसको साइड रखता हूँ। होमलैंडर के एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो उसका कैरेक्टर में है, कि वो कभी भी डरता नहीं, वो कभी भी डरता है लेकिन कभी भी उसके अंदर एक चीज़ हर वक्त चलता है कि मेरे से ताकतवर कोई ना बने, या बन भी जाए तो मैं उसे कैसे हैंडल कर पाऊँगा। क्योंकि अगर तुम देखो, होमलैंडर चाहता तो बिली बूचर को कब का मार देता, लेकिन वो किया नहीं। क्योंकि होमलैंडर को लगता है बिली बूचर ऐसा एक इंसान है जो होमलैंडर को टक्कर दे सकता है, इसीलिए वो बिली बूचर को खुलेआम छोड़ देता है कि भाई तू जो मर्जी तू कर, तू कैसी कैसी आइडियाज़ लेके मुझे मर सकता है तो कर। तो मुझे भी लगेगा कि शायद
कोई अगर मुझे मारने की कोशिश भी करे तो वो कौन सी आइडियाज़ या प्लान्स कर सकते हैं मुझे मारने के लिए, तो तू कर, सब कर, मुझे आइडियाज़ भी होगा, मैं उससे फाइट भी करूँगा, तो मैं दिन ब दिन खुद को पावरफुल भी बना सकता हूँ और तुझसे भिड़ भी सकता हूँ, और तू मुझे पसंद है, तेरे जैसा मर्द कोई नहीं, तो तू कर, जो प्लान करना है कर, मैं रेडी हूँ। तो ये जो पर्सनैलिटी है, ये जो कैरेक्टरिज्म है होमलैंडर के अंदर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और होमलैंडर के जो एकता है, जो वो सूप को लेके देखता है, बहुत सारे सूप्स वो नहीं देख पाते, तो थोड़ा बहुत ये जो पर्सनैलिटी, ये जो कैरेक्टरिज्म है होमलैंडर के अंदर, मुझे बहुत टच कर दिया है ये वाला चीज़। तो फेवरेट कैरेक्टर मेरा होमलैंडर ही है। वैसे ही अगर दुनिया के नियम के अनुसार चलूँ या यूनिवर्स के अनुसार चलूँ, तो भाई हाँ, बिली बूचर को ही जीतना चाहिए, बिली बूचर ही जीते, ये भी मैं चाहता हूँ, लेकिन फेवरेट कैरेक्टर मेरा होमलैंडर है इस सीरीज़ का। और मैं देखना चाहता हूँ एक अलग ही एंडिंग हो, मैं चाहता भी हूँ हाँ होमलैंडर टपक जाए, क्योंकि हाँ उसका ईगो और एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा है, और बिली बुचर के साथ भी जो हुआ बहुत गलत हुआ है, बहुत कुछ सफ़र किया है बंदे ने, और उसके लिए उसका दोस्त लोग भी बहुत सारा सफ़र किया है। तो चाहता हूँ तो हाँ होमलैंडर ख़त्म हो, लेकिन एक अलग ही एंडिंग हो कि यादगार रह जाए ये वाला सीरीज़। तो कोई ऐसा सीज़न है, सीरीज़ भी नहीं निकल रहा है कि हाँ इस जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हो, ब्रेकिंग बैड्स हो, द बॉयज़ हो, स्ट्रेंजर थिंग्स हो, ये वाला मज़ा दे पाई। स्ट्रेंजर थिंग्स तो छोड़ो भाई, जो आइकॉनिक्स है, द बॉयज़, ब्रेकिंग बैड, गेम ऑफ थ्रोन्स, माल तो ये सब था माल। तो भाई यही था छोटा मोटा रिव्यू द बॉयज़ फाइनल टीजर का। तो मैं इतना कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, और उतना कुछ डिटेल में जाके ब्रेक डाउन भी मैं करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मज़ा नहीं आता। सीरीज़ को देखूंगा तो अच्छे से देखूंगा, उतना दिमाग नहीं खटाऊंगा सीरीज़ देखने से पहले और सिनेमा देखने से पहले। देख के आऊँगा, मज़ा करके आऊँगा, एक्सपीरियंस लेके आऊँगा, उसके बाद ब्रेक डाउन करूँगा धीरे से, अच्छे से। तो तब तक देखते रहिए। मैं हूँ शुभ्रो, आप देख रही है शुभ्रो व्यू। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त वगैरह के साथ शेयर कर देना, अपने चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।